प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। संविधान सभा के सदस्यों को किया याद, साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक उत्कृष्ट विधानमंडल पुरस्कार की स्थापना का प्रस्ताव किया, जिसका चयन एक समिति करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ संविधान की उद्देशिका का किया वाचन। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल सहित संविधान निर्माण सभा के सभी सदस्यों को उन्होंने याद किया। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के विधानसभा के, संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज के ही दिन 2008 में मुंबई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों के जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा का स्पीकर कानून बनाने वाली संस्था का मुख्य आधार होता है। आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच
बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर संविधान के तीनों अंगों के सामंजस्य की चर्चा करते हुए देश में थोपे गए इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें संविधान से ही मिला। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के सभी अंगों के मूल में जनता का हित सर्वोपरि है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों अंगों के बीच सह अस्तित्वपूर्ण सामंजस्य आवश्यक है। श्री बिरला ने इस अवसर पर एक प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक विधानमंडल को सर्वोत्कृष्ट विधायी संस्था के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हमारे संविधान ने सदैव जनता को केंद्र में रखा है। राज्य का प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सुरक्षा करना, उसे सुदृढ़ बनाने की साझा जिम्मेदारी राज्य के तीनों अंगों की है। मेरे विचार में विधायिकाओं को उनके द्वारा देश के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए उनका आकलन किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से एक उत्कृष्ट विधानमंडल पुरस्कार की स्थापना की जाए। पात्र विधानमंडल को एक चुनाव एक समिति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 71वें संविधान दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में देश भर के पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्रदेश के विधायी विभाग द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश संहिता के द्विभाषीय 2 संस्करणों का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा और बराबरी के अवसर दिए जाने पर जोर दिया गया है। कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सकें। आज के इस अवसर पर जब पूरा देश संविधान दिवस के साथ जुड़ करके हमारी सभी प्रकार की संस्थाएं इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत के उन सभी महापुरुषों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति संविधान निर्माण के लिए जिन महापुरुषों की बड़ी भूमिका थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी महापुरुषों के साथ साथ संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। और विगत वर्ष हम लोगों ने इन मूल कर्तव्यों के साथ ही उन सभी महापुरुषों पर आधारित एक पुस्तिका को भी विधान मंडल की ओर से प्रकाशित किया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके
भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। आज संविधान दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के परिसर में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया गया। निदेशक अभियांत्रिकी के गुप्ता, सहायक निदेशक समाचार राजीव चतुर्वेदी, सहायक निदेशक कार्यक्रम आत्म प्रकाश मिश्र और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी AR सिद्दीकी सहित कार्यक्रम अनुभाग, समाचार अनुभाग, अभियांत्रिकी विभाग और लेखा तथा प्रशासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का हिंदी में सामूहिक पाठ किया। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। NTPC ऊंचाहार में भारतीय गणराज्य का संविधान दिवस पूरी निष्ठा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्र रहे। इस अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिलाई गई संविधान शपथ का सीधा प्रसारण ऊंचाहार में किया गया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के संविधान के प्रति समर्पित होने के लिए दिलाई गई शपथ में राष्ट्रपति के स्वर में सभी कर्मचारियों ने स्वर मिलाकर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर भोलानाथ ने कहा कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के सभी लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हमें एकता, ईमानदारी, अनुशासन और विविधता की शिक्षा देता है तथा आज़ादी, समानता, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना इसके मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आए। आप सबको संविधान दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि हमको संविधान को सर्वोपरि मानना है और उसके बताए हुए जो हमारे अधिकार और जो हमारे ड्यूटीज, कर्तव्य, उसको पूरा करना। धन्यवाद। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार, कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCL, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें।
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों के समर्थन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शिक्षकों के बीच पहुंचकर प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री ने बरेली कॉलेज पहुंचकर शिक्षकों के साथ संपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एमएलसी के चुनाव में उनका एक मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हमारी वरीयता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सही दिशा में काम कर रही है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सरकार को मजबूत बनाएं। आज आवश्यकता यह है कि अध्यापकों के हित की चिंता भी करने वाला जो वर्ग है वो चिंता करे, और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि वास्तव में जो भी बात होगी उसका एक सही हम लोग समाधान भी करेंगे। और हमारा मानना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है, इसलिए नई शिक्षा नीति और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और केंद्र में हमने मंत्रालय का नाम तक बदलने का काम किया है कि एक सही स्वरूप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने गौतम बुद्ध नगर का दौरा कर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी परेशानियों और उनके निदान पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत शानदार काम किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तर प्रदेश व्यापक टीकाकरण का सिस्टम पहले ही विकसित कर चुका है और 15 दिसंबर तक इसमें जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। यूपी के बॉर्डर पर हो रही कोरोना जांच के बारे में उनका कहना था कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों में ही कोरोना का ज्यादा संक्रमण पाया गया है, इसलिए उन लोगों को टारगेट करके रैंडम चेकिंग की जा रही है। वो कम्युनिटी जो काम करती है और जो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं या यहाँ रह के फिर वहाँ जाते हैं दिल्ली में रहने वाले, ये ज़्यादा मिडिल क्लास लोग में ही निकल रहा है। जैसे नीचे के लेवल में हमने बोला कि अर्बन स्लम, रूरल स्लम में हम लोग जब करते हैं टेस्टिंग, वहाँ बिल्कुल नहीं निकलता है या बिल्कुल मिनिमम निकलता है। जो आने जाने वाले हैं, जो काम करते हैं उधर दिल्ली में वापस आते हैं, यहाँ वाले जाके दिल्ली में काम करके वापस आते हैं, इस तरह के कम्युनिटी में ही निकलता है हम लोग का स्प्रेड। और ये हम लोग टारगेट भी किए इसी को, इन्हीं को वेल्थ के लग भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करेंगे। फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं होना हमारा रिकवरी रेट 94.07% है इस समय। हमारा CFR 1.4% है और हमारे मृत्यु जो होना चाहिए, मृत्यु जो अभी तक हुआ है मार्च से लेकर अभी तक 7,644, ये अगेंस्ट 24 करोड़ के 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का जितना भी हमारा ये प्रबंधन चल रहा है तब से लेके आज तक के हमारे पास फिगर्स हैं। तो हम इसको मानते हैं कि हमारी पूरी टीम ने सफलतापूर्वक इसको नियंत्रण में रखा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें मुखर करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के तहत आज सोनभद्र जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के 10 ब्लॉकों से आई महिलाओं और छात्रों ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े सवालों को लेकर जिलाधिकारी से सीधा संवाद किया। घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हुए जिलाधिकारी S राजलिंगम ने उन्हें इससे जुड़े कानूनों और नियमों की जानकारी दी, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हेल्पलाइनों को भी साझा किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र पोचायन ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही नारी सशक्तिकरण अभियान का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें ग्रामीण और आदिवासी अंचलों की महिलाओं और छात्राओं के मुखर होने का एक अवसर है। साथ ही महिलाओं की हिंसा से जुड़े उनके मन में चल रहे सवालों का उन्होंने सटीक जवाब भी जानना है। प्रदेश सरकार की महती योजना मिशन शक्ति, जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन को लेकर के चलाई जा रही है, जिसमें नवंबर माह का सबसे विशिष्ट आयोजन हक की बात जिलाधिकारी के साथ था, जिसमें हमारे जनपद के भिन्न भिन्न विकास खंडों से आई हुई बालिकाओं और महिलाओं ने जिलाधिकारी महोदय से महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को लेकर के प्रश्न किया, जिसका प्रत्युत्तर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। विशेष करके इसमें यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर महिलाओं ने विविध प्रश्न किए, जिसका उत्तर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। फिरोजाबाद में 53 लाख रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में शासन स्तर से हुई जांच में 5 तत्कालीन जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी और 3 वरिष्ठ लिपिक दोषी पाए गए हैं। फिरोजाबाद के जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी अनुपम राय ने बताया कि वर्ष 2003-04 और वर्ष
2004-05 में रिकॉर्ड में अचानक छात्रों की संख्या बढ़ने से गड़बड़ी होने की आशंका हुई और तब शासन स्तर से मेरठ की टीम द्वारा जांच करवाई गई और जांच में घोटाले की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 में जनपद फिरोजाबाद में विशेष संपरीक्षा हुई थी, ऑडिट हुई थी, जिसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आई थी, जिस पे शासन ने आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा के माध्यम से इसकी जांच करवाई। ये मेरठ सेक्टर के द्वारा ये जांच की जा रही थी, जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी है। इसमें जनपद में तत्कालीन 5 अधिकारी जो जिला पिछड़ा व कल्याण अधिकारी के पद पे यहाँ पे तैनात रहे थे वो, और 3 जो हैं वरिष्ठ सहायक कार्यालय के, उनको दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है। एक तो आपराधिक षड्यंत्र करके उनके ऊपर एफआईआर के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। संविधान सभा के सदस्यों को किया याद। साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक उत्कृष्ट विधानमंडल पुरस्कार की स्थापना का प्रस्ताव किया, जिसका चयन एक समिति करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ संविधान की उद्देशिका का किया वाचन। और अब जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।